तो बेसिकली 90s का जो दौर है सबसे मतलब बहुत से सिंगर्स थे, बहुत सारे थे, पर लेकिन जो डोमिनेंट डोमिनेंट प्लेयर्स थे जिन्होंने मैक्सिमम जो है एकदम मार्केट को कैप्चर करके रखा, उनके नाम लूँ तो ऑब्वियसली कुमार शानू, अभिजीत, उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति एंड समवट अनुराधा पौडवाल इन अर्ली 90s। लेट 90s में तो इतना उनका एक्टिवनेस नहीं था, बट ये जो मैंने पहले नाम लिए 90s में यही 90% सिंगिंग मार्केट को कैप्चर करके रखते थे ये जो सिंगर्स हैं। और बेसिकली देखा जाए तो इसमें भी जो है सबसे ज़्यादा कुमार शानू सर, उनका मतलब ऐसा है कि जो वॉइस का फ्रिक्वेंसी है, जो टोनल क्वालिटी है, मतलब इतना ज़्यादा यूनिक था उस टाइम। और मतलब किशोर कुमार सर से इंस्पायर्ड थे, और बाद में उन्होंने जो है अपना भी एक हुनर छलकाया, उसमें अपना टैलेंट मिक्स किया, किशोर सर की आवाज़ में नेज़ल टच लाया और मतलब थोड़ा सा उसको इन्हेंस किया, और लोगों ने उनको काफ़ी प्यार दिया, सपोर्ट किया। वहीं उदित नारायण सर की बात करूँ तो उदित नारायण जो है उनका वो मोहम्मद रफ़ी साहब से इंस्पायर्ड है, और उनकी जो वॉइस की रेंज है एक्चुअली वो तो मुझे आज तक पता नहीं चला कि वो कितना ऊंचा गा सकते हैं। मतलब कुमार शानू सर सबसे बड़े सिंगर थे 90s के, एक दशक का सम्राट कह लो उनको, बट उनका जो रेंज है ना वो हमें पता चल जाता है कि वो इसके ऊपर नहीं जा सकते, इसके ऊपर नहीं गा सकते जब भी वो हाई नोट गाते हैं। बट जैसे उनका कोई गाना देख लो कुमार शानू का, जिसमें एक गाना है प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं, उसमें उनकी लाइन आती है इश्क 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 हमेशा इश्क ही रहेगा, चाहत की शबनम पिए जा रहे हैं, इस टाइप की कुछ लाइंस आती हैं हाई नोट पे। तो मतलब क्या है कि वो हाई गा रहे हैं, हमें पता चल रहा है उनका जो स्केल है बोलने का वो हाई है, वी कैन नो कि हाँ ये कितना ऊंचा गा रहे हैं। बट जो वॉइस में रेंज है वो उनका उतना खुल के नहीं आता। बट इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि वो बेकार सिंगर हैं फिर बेसुरीले हैं, मैं कह रहा हूँ कि जब वो गा रहे हैं ना, जैसे शार्प नोट्स कौन से होते हैं, जी स्केल नहीं, अब स्केल का मुझे इतना नहीं पता, मैंने सुना है इसे डी शार्प, डी माइनर, पता नहीं क्या, मतलब जो ऐसे नोट्स होते हैं ना, हाई नोट इनको कहते हैं, तो वो गा लेते हैं। बट लेकिन उस नोट की जो शार्पनेस है, जो उसकी मतलब रेंज होती है ना, कितनी दूर तक सुनाई देगी या फिर कितनी हाई पिच्ड वॉइस है, वो उनकी नहीं आती। बट हाँ, जब वो गाते हैं उसी स्केल में गा रहे होते हैं, बस उनका वॉइस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि वो मतलब जब भी गाते हैं हाई नोट तो वो आवाज़ बोल्ड ही रहती है, उतनी ज़्यादा पतली नहीं हो पाती, या फिर मतलब उतनी श्रिलिंग वॉइस नहीं हो पाती, क्योंकि जैसे सोनू निगम सर की है, जब भी वो सुरीला गाते हैं आपने देखा होगा कितनी उनकी वॉइस जो पतली होती है, और उसमें मतलब एक मतलब एकदम थिन वॉइस होती है, मतलब समझ लो आप, है ना। और जैसे उदित सर का एक गाना है मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले फ्रॉम गदर, उसमें एक कुछ लाइंस आती हैं, नहीं ये सॉरी ये वाला गाना नहीं था, वो था एक गाना था हम जुदा हो गए मगर याद रखना मेरी राह तक ना, ये लाइंस थी। जब मैं गाता हूँ ना तब मैं बिल्कुल सही गाता हूँ, सबसे सारी लिरिक्स याद होते हैं, पर जब उसे बोलना पड़ता है ना फिर लिरिक्स पता नहीं क्या होता है। तो ये गाना है, उसमें जब वो गाते हैं हाई नोट पे, हम जुदा हो गए रास्ते खो गए मगर हम मिलेंगे याद रखना मुझे याद रखना, तो इसके बाद जो है एक उसमें लाइन आती है, कागज़ हो तो फाड़ दूँ सागर हो तो छोड़ दूँ, उसमें फिर आगे वो कहते हैं सजना, और सजना जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प है उनका, उसको क्या है वो थोड़ा सा आगे तक लेके जाते हैं, उसको पूरा स्ट्रेच करते हैं और बाद में उसमें हरकत भी लेते हैं। आप इसको सुनना कभी, वो एक आलाप लेते हैं, और मतलब ये चीज़ मैंने कुमार शानू सर की कभी नहीं देखी। मैं उनको मतलब ऐसे नहीं कह रहा, मतलब यहाँ फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, उनको मैंने ऐसे करते कभी नहीं देखा कुमार शानू सर को। मतलब पहले शायद करते भी होंगे पर लेकिन 1994 1995 के बाद ना उनकी वॉइस में एक चेंज आया था, मतलब वॉइस फिर भी अच्छी थी। और सन 2000 के बाद तो मतलब कुमार शानू सर का मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट डोमिनेंस नहीं रहा मार्केट में, और आवाज़ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ क्वालिटी में उनकी आवाज़ में, मतलब कि वो 90s वाली बात नहीं थी। पर उदित नारायण सर की अगर आप देखेंगे ना पहले के गाने और फिर 2002 2003, आपको उसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा, जबकि उनकी एज बढ़ रही थी। बट कुमार शानू सर मतलब शुरू में अच्छा गा रहे थे, लेकिन 2000 सन के बाद भी उनकी आवाज़ अच्छी थी, बट प्रीवियस वॉइस के मुकाबले उनकी आवाज़ मतलब थोड़ी सी डिग्रेड हुई। पर उदित नारायण के सर में ऐसा नहीं हुआ। और सर अभिजीत सर तो मतलब
मैंने देखा बहुत रेयरली लोग नाम लेते हैं अभिजीत भट्टाचार्य सर का। एक तो उनका नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से जोड़ देते हैं, उन्होंने ये बोल दिया, ये ट्वीट कर दिया, वो कर दिया। एक्चुअली पता नहीं वो जब भी वो ऐसा बोलते हैं वो कंट्रोवर्सी जान के करते हैं कि वो सच बोलना चाहते हो, सच बोल के फंसते हैं, मुझे नहीं पता। बट इसको साइड रखते हैं, हम एज ए सिंगर की बात करते हैं। तो अभिजीत भट्टाचार्य को क्या मतलब, ही इज़ मेरे लिए, मुझे जहाँ तक कि लगता है, ही इज़ क्रिमिनली अंडररेटेड। मतलब इतने भी अंडररेटेड नहीं है, पीपल नो देम और पीपल नो हिम, और उनको सिंगिंग शोज़ वगैरह में, इंटरव्यूज़ में भी कई का बुलाया जाता है। बट जो रिस्पेक्ट मुझे लगता है उदित सर और कुमार शानू सर की करते हैं पब्लिक, वो उतनी अभिजीत भट्टाचार्य की नहीं करते। एज अ पर्सन बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, लोग उनको कमेंट्स में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, पता नहीं क्यों। पर एज अ सिंगर अगर मैं इनका कंपैरिजन करूँ उदित नारायण और कुमार शानू सर से, तो इनकी वॉइस का जो नेचर है ना अभिजीत भट्टाचार्य की वॉइस का, वो एकदम रिच लोगों वाला है। बताता हूँ कैसे। मतलब जो बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं ना, बिल्कुल रिच क्लास होती है, इनके गाने और इनकी आवाज़ ना बिल्कुल वैसी है। जैसे आप मान लो कोई बंगलो है, कोई घर है, अब आप उसमें इनके गाने इमेजिन करो, जैसे बज रहा हो, कोई मान लो कोई बहुत लेविश बंगलो है, गार्डन है वगैरह, बहुत अच्छी सोसाइटी है, और वहाँ इनका आवाज़ को इमेजिन करो, वो गाना ना, और क्या, और क्या, और क्या, इनकी जो आवाज़ है, तो चलो मैंने गा दिया, लेकिन आप, मैं इसमें ऐड ऑन कर दूंगा। तो मतलब इनकी वॉइस का जो नेचर है ना और जो करेक्टर है वो एकदम एलाइट क्लास वाला है। वही जो कुमार शानू सर का जो गाने होते हैं ना, वो थोड़े से ऐसे होते हैं जैसे मिडिल क्लास घरों में बजते होंगे। जैसे उनकी आवाज़ का ना करेक्टर ही कभी कभी ऐसा सा हो जाता है, किसी किसी गाने में, सब गानों में नहीं। लेकिन अभिजीत भट्टाचार्य के सारे गाने ना बहुत ही तो सोफिस्टिकेटेड होते हैं, और मतलब देख के ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा वेल कल्चर्ड पर्सन गा रहा है। पर जैसे कुमार शानू सर ने मतलब कुछ ऐसे गाने भी गाए जिसमें बहुत ज़्यादा ऑब्वियस, मतलब एक टिपिकल इंडियन जैसे साउंड करते, जैसे मैं तो रास्ते पे जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, इस टाइप का। मतलब देखो ना, जैसे लोअर क्लास घर होते हैं या फिर मिडिल क्लास मोहल्ले टाइप होते हैं ना, वो शहर के बाहर के इलाके या फिर मतलब थोड़े अंडर डेवलप्ड एरिया से, आप इन गानों को उसमें इमेजिन करो, ऐसी जगह बज रहे हैं, एसोसिएट करो, इस टाइप के गाने उन गाने में, तो मैं इमेजिन करो तो मैच होगा। लेकिन वहीं आप ऐसी जो सराउंडिंग्स मैंने बताई, गली मोहल्ले टाइप या फिर कोई भी मतलब अंडर डेवलप्ड स्पेस है, वहाँ बज रहा हो और क्या, और क्या, तो वो बात नहीं आती। आई थिंक कि आप समझ रहे होंगे। और ये एक ही टेक में हो रहा है वीडियो पता नहीं कि आज मैं ज़्यादा अच्छा बोल पा रहा हूँ, हालांकि मैं थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हूँ किसी बात को लेके। उस पर वीडियो नहीं बना सकता, और मैं कुछ, मेरा पर्सनल मैटर है। तो इसके बाद और क्या बता सकता हूँ मैं आप लोगों को, और आई वॉन्ट टू गिव सम पॉजिटिव इंसाइट्स टू यू। लगता है वीडियो का कट लगाना पड़ेगा, लगाऊँ कि ना लगाऊँ? नहीं, हाँ। तो अभिजीत सर का हो गया। उदित नारायण सर का वॉइस नेचर है बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल, मतलब अनप्रिडिक्टेबल है पूरा। मतलब वो कब कौन सी हरकत कर देंगे, कब कब मुर्की ला देंगे, कब, मतलब वो सरप्राइज़ कर देते हैं गाते टाइम। और अपनी जो परफॉर्मेंस भी करते हैं, उनका जो डांस का तरीका है वो तो बिल्कुल ही, वो माशाल्लाह, क्या बोलते हैं उसको, मतलब बिल्कुल अलग तरीके के डांस करते हैं वो। मतलब एकदम जैसे कोई इनोसेंट किड होता है ना, बिल्कुल वैसे। बट वो कभी परवाह नहीं मारते कि लोग उनको क्या बोलते हैं, मतलब कि लोग उनको वाकई प्यार करते हैं। और कुमार शानू सर, उनकी तो बहुत इज्जत है। जब भी मतलब 90s का कोई शो हो या फिर 90s के लिए कोई गेस्ट बुलाना हो, तो आई थिंक पहला नाम कुमार शानू का ही होता है, फिर उदित नारायण का, और फिर शायद अभिजीत भट्टाचार्य का। और फीमेल्स की बात करूँ तो अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, एंड देर इज़ वन मोर, अनुराधा पौडवाल, ये प्रोमिनेंट है। आई नो बहुत सारी और भी थी, बीच में आए थे, जैसे लेट 90s में जसपिंदर नरूला मैम आए थे, और कौन थे वो, सुनिधि चौहान, वो नहीं, काफ़ी लेट आए थे वो, 1999 में कौन सी फिल्म थी वो, मस्त नाम से, उर्मिला पाटोनकर, एंड वो कौन थे, वो थे अरे वो काफ़ी अच्छे एक्टर हैं यार, आफ्ताब शिवदास ने उसमें वो गाना ना, रुकी रुकी सी जिंदगी झट से चल पड़ी, मजा ले ले हर घड़ी, इया ये, तो ऐसा था कुछ। तो चलो वो तो लेट आए थे, बट चलो प्रोमिनेंट ये त्रिदेवियाँ हैं, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल। अलका याग्निक का क्या है, शी जस्ट लाइक दी कुमार शानू,
उनका जो वॉइस का मैच है, अगर मैं देखूं उदित नारायण और कुमार शानू सर के साथ, तो 1990 के दशक में, 1990 से लेकर 1999 2000 तक जो भी लगा लो, उनकी जोड़ी कुमार शानू सर के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन 2000 के बाद 2006-07 तक उन्होंने जब भी गाया, मान लो कुमार शानू सर के साथ भी गाया, उदित नारायण सर के साथ भी गाया, तो उनकी तब जोड़ी उदित नारायण सर के साथ अच्छी लगती है। और ये बात आप भी मानते होंगे। जैसे और आपने मतलब कभी देखा हो ना कि कैसेट्स, तो अलका याग्निक, कुमार शानू, उदित नारायण और अलका याग्निक, तो ये जो इनके ये जो नाम है ना, ये जो कॉम्बो है, ये बहुत ज़्यादा वो है, मतलब क्या कहते हैं उसको, लोगों का काफ़ी फेवरेट कॉम्बिनेशन है ये नाम लेना और इनको कैसेट्स पे देखना। इट्स लाइक ट्रीट टू आइज। मतलब अगर आप पुरानी कैसेट्स देखो ना, अगर आप गांव वगैरह जाते हो अपने, या फिर कुछ दुकानें हैं वहाँ के रेयर कलेक्शन होते हैं, तो उन कैसेट्स को देख के दिल हरा हो जाता है। मतलब आप देखो वो कैसेट्स आती हैं, उसमें लिखा होता है साइड ए साइड बी, फिर उसमें गाने का नाम, लिरिसिस्ट का नाम, सिंगर का नाम, तो सोचकर मन को काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने कई बार वो कैसेट्स अपने गाँव में देखी हैं। मतलब मैं सोच के बड़ा उसको ये कहता था कि हाँ, ये उस टाइम बनी है जब वो उन लोगों ने रियल में गाना गाया था। ये कैसेट 2003 की या 2002 की बनी है। और जो मेरा जो फेवरेट दौर है, ये 1990 से लेकर 2011-12 का, मुझे ये दौर एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसकी वीडियोस भी बहुत सारी देखता रहता हूँ कि मतलब क्या क्या होता था इंडस्ट्री की, बॉलीवुड की, क्रिकेट की, इंडिया की, मतलब वो दौर ना मैं ज़रा कैप्चर करता रहता हूँ बीच बीच में। तो उस टाइम गाड़ी कैसी चलती थी, फैशन सेंस कैसा होता था, तो बस उसी में से कुछ गानों का है ये सिलसिला। तो अलका याग्निक उनका भी क्या है कि नेचर अगर हाई रेंज में देखा जाए तो उदित नारायण जैसा ही है। उनका भी मुझे आज तक पता नहीं चला कि उनका हाई नोट है क्या। उनको मतलब अभी मुझे गाना याद नहीं आ रहा, पर वो जिनसे जितना भी आप ऊंचा गवाओ ना, वो गा ही लेते हैं अलका याग्निक में। उनको कभी कोई फ्लो नहीं आता और ऐसा लगता नहीं कि हाँ ये इनकी लिमिट है, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा। और कविता कृष्णमूर्ति बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लासिकली ट्रेंड है। मतलब वो क्या, जैसे मान लो अलका याग्निक कोई नोट बोल रही है, कोई लाइन गा रही है, तो उसमें क्या है, लास्ट में विब्रेटो हमको सुनता रहता है, मतलब थोड़ा सा स्मूथ चलती है उनके पास। बट जैसे कविता कृष्णमूर्ति गाती है ना, जैसे मान लो उनका गाना है हल्का हल्का दर्द है, फिर चल गया है प्यार का जादू, तो आप इसको सुनना एक बार, मतलब वो सामने आपको सुन के पता चल जाएगा कि ये जो भी गा रहा है ना, बहुत ज़्यादा क्लासिकली ट्रेंड है ये। मतलब उनके नोट्स इतने ज़्यादा क्लियर होते हैं ना, और उनकी अगर आवाज़ में किसी ये इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करूं कविता कृष्णमूर्ति की, सो इट्स विल जस्ट साउंड लाइक फ्लूट, मुरली की तरह साउंड करेगी वो। और अगर उदित नारायण सर की आवाज़ में किसी इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करूं, तो वो मुझे लगता है वो पियानो की तरह होगी। और वहीं कुमार शानू सर की आवाज़ को अगर मैं किसी इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करूँ, तो मुझे लगता है वो तबला या फिर ढोल की जैसी साउंड होगी। ये ऐसा मेरा। और अभिजीत भट्टाचार्य, इनका मैं कैच नहीं कर पा रहा, इनका नहीं पता मुझे, तो ऐसा टाइप का कुछ है। तो आई थिंक कि वीडियो बस मैंने ऐसे ही बना लिया, अभी मैंने किसी प्लानिंग किया, मेरा कुछ मन कर रहा था ऐसे बोलने का ना। और अनुराधा पौडवाल मैम तो अनुराधा पौडवाल का देखा जाए तो उनका सिंगिंग नेचर थोड़ा थोड़ा, उनका भी काफ़ी क्लासिकल सा है। उनकी जो आवाज़ है ना, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा वो है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वॉइस है। और क्या बोलते हैं उसको, काफ़ी हाई पिच्ड वॉइस है उनकी भी। और मतलब जो वॉइस का टेक्सचर है, क्वालिटी है, काफ़ी खूबसूरत है, मतलब इंडियन अटायर वाली है। और क्या था, बट लेकिन उनका करियर 90s में इतना वो था नहीं। मतलब शुरुआत में था आशिकी के दौर में, पर मैंने कोई वीडियोस वगैरह देखे थे कि उन्होंने मतलब ऐसा कुछ कहा था कि मैं टी सीरीज़ के साथ ही काम करूँगी। और बाद में उनका बाकी म्यूज़िक लेबल्स के साथ झगड़ा हो गया था, और कुछ टी सीरीज़ के साथ भी शायद विवाद हो गया था। फिर उसके बाद मतलब उनको गाने वगैरह बहुत कम मिलते थे गाने के लिए। और ऑल दो कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक तो वहाँ पे थे ही, तो उनको इतना मिला नहीं। और बाद में मतलब उन्होंने भजन वगैरह भी बहुत सारे गाए अनुराधा पौडवाल के। मुझे लगता है कि उनके नॉर्मल गानों से ज़्यादा भजन होंगे, और वो काफ़ी अच्छा गाती हैं। तो बस आज हमने क्या किया, आज हमने 90s के टॉप 3 मेल आर्टिस्ट की बात करी सिंगिंग में, और टॉप 3 फीमेल आर्टिस्ट की बात करी सिंगिंग में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। और ऐसी वीडियोस को और देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें। मैं आगे और भी वीडियोस लाऊंगा, म्यूज़िकल रिव्यू करूंगा। ये आज का 90s म्यूज़िकल वीडियो था, सॉरी 90s म्यूज़िकल नहीं, मतलब 90s की सिंगर्स को डिस्कस करने का वीडियो था। बाय बाय, थैंक यू।